अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ ज़ाकिर बीजापुर से। जैसे कि आप जानते हैं कि हम उर्दू क़वाइद में इस्म पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने इसमें आम के ताल्लुक़ से तफसील से मालूमात हासिल की हैं। तो आज जो है हम इसमें ख़ास पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ख़ास पढ़ने से पहले अजीज़ों, मैं आपको याद दहानी कर दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, यानी शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये हमारे वीडियोस पहुंचें और आपके और मेरे दोस्त भी इन वीडियोस से इस्तेफ़ादा हासिल करें। आइए दोस्तों, हम तफसील से इसमें आम को पढ़ा है, तो आज इसमें ख़ास को पढ़ेंगे। इसमें ख़ास क्या है? देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे 5 अक़साम लिखे हैं इसमें ख़ास के। खिताब है, लक़ब, कुनियत, उर्फ़, तख़ल्लुस। ये 5 अक़साम मैंने आपके सामने लिखे हैं। ये 5 अक़साम में आप देखिए, खिताब है, लक़ब है, कुनियत है, उर्फ़ है, तख़ल्लुस है। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हम इसमें ख़ास पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो कोई ख़ास वाला कोई लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा है, जैसे कि ये ख़ास है ऐसे समझेंगे। यहाँ देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ और एक कि यहाँ पे इसकी और एक किस्म है, ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसे नहीं लिखा हूँ, अब लिखूँगा कि ख़ास क्या है। इसमें अलम, इसमें अलम कहते हैं इसे। तो मतलब ये हुआ कि इसमें ख़ास के 6 अक़साम हो गई। एक इसमें अलम, खिताब, लक़ब, कुनियत, उर्फ़, तख़ल्लुस। मैंने इस किस्म को इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा था पहले कि आपको समझ में आ जाए क्या है इसमें अलम क्या है। याद रखिए, जैसे इसमें आम होता है, आम, जैसे मिसाल के तौर पर एक जुमला मैं आपके सामने लिखूं कि वो लड़का है, और दूसरा जुमला किताब नहीं है, किताब नहीं है। यहाँ पे ये खतकशीदा अल्फाज लड़का और किताब, ये दोनों अस्मा हैं, यानी इस्म है। ये भी इस्म है और ये भी इस्म है, लेकिन ये इसमें आम है और ये भी इसमें आम है। यानी कि लड़का कोई भी लड़का हो सकता है, तो ये आम है, कॉमन नॉन जिसे कहते हैं, ये आम है। किताब कोई भी किताब हो सकती है, तो ये किताब यहाँ पे आम हो गई। अब यहाँ पे देखिए, मैं ये इसमें आम के जुमले हो गए दो। ये बाइफरकेशन कर रहा हूं मैं इसमें आम और इसमें खास में। अब देखिए, इसमें अलम जिसे कहते हैं, अलम का मतलब भी खास है, पर्टिकुलर, प्रॉपर नॉन। इसमें खास, प्रॉपर नॉन, उसे इसमें अलम कहा जाता है। इसमें अलम का मतलब देखिए, वो कुरान है। यहाँ पे कुरान, कुरान भी किताब है, लेकिन खास किताब है, पर्टिकुलर किताब है, खास है, प्रॉपर नॉन है अभी, यानी इसमें अलम। ये समझिए कि इसमें अलम का मतलब ही इसमें खास है। खास, खास, पर्टिकुलर थिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है वो खास है। जैसे वो कुरान है, वो कुरान है, इसमें खास। हाँ, ताजमहल, इसमें खास। इमारत है,
इमारत कोई भी हो सकती है, लेकिन ताजमहल खास है। हमारा जहन, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा तसव्वुर ताजमहल की तरफ जाता है, तो इसलिए ये ताजमहल इसमें खास हो गया। मुल्क आम है। मुल्क, कोई भी मुल्क, दुनिया में जितने ममालिक पाए जाते हैं उनमें से कोई भी मुल्क हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर ये इसमें आम है। अगर मैं कहूं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एक मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान नाम है तो ये खास हो गया, खास। वैसे ही शायर, कोई भी शायर हो सकता है। शोरा बहुत से हैं, बहुत शोरा हैं, तो उनमें से कौन सा शायर, अगर मैं कहूं नाम मीर, मीर खास हैं। मीर तकी मीर, दालिर, सॉरी मीर तकी मीर, दाग, दाग दहलवी और गालिब, अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल, ये खास हैं। खास मतलब अलम। तो इसमें अलम का मतलब है जितने भी खास नाम है वो इसमें अलम कहलाते हैं। इसमें अलम, इसमें खास ही है। इसका माना यूं समझ लेकर चलिए, खास है, इसमें अलम, अलम कहेंगे इसे, याद रखिए। अलम जबर देकर पढ़ेंगे, इसमें अलम, अलम यानी खास नाम। और ये भी और एक अलम होता है, उसी को अलम, जैसे अलम बरदार कहते हैं, झंडा पकड़ने वाला। अलम का मतलब झंडा भी होता है, अलम का यही, अलम का मतलब झंडा ही होता है, झंडा भी होता है। और ये एक अलम होता है रंजो अलम। एक मरकब लफ्ज़ देखिए, रंजो अलम मतलब गम, परेशानी, तकलीफ, रंज के साथ मिलकर आता है। ये भी अलम का मतलब गम, तकलीफ, परेशानी, इसका मतलब। लेकिन इस अलम का मतलब खास और एक अलम, दोनों यही माना अलग हो जाता है। अलम झंडा भी होता है, और इसे अगर जेर देखिए तो हम इल्म है, नॉलेज, ये अलग बात है। समझ में आया? तो इसमें अलम से मुराद इसमें खास है, खास के अलावा कुछ नहीं है इसमें अलम। चलिए, एक चीज को हमने पढ़ लिया यहाँ पे। अब देखिए खिताब, इसमें खास के अक़साम में 6 अक़साम है ये। इसमें अलम, इसमें खिताब, इसमें लक़ब, इसमें कुनियत, इसमें उर्फ, इसमें तखल्लुस। तो इसमें अलम तो हमने पढ़ लिया। इसमें अलम का मतलब खास, पर्टिकुलर, प्रॉपर नाउन। अब खिताब, खिताब क्या है भाई? इसमें खिताब क्या है? खिताब वो नाम जो किसी के कारनामे को देखते हुए, किसी के बड़े काम को देखकर सरकार की जानिब से दिया जाता है, वो खिताब कहलाता है। खिताबात दिए जाते हैं सरकार की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, उनके कामों को सराहने के लिए, उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए। जो शख्स बहुत ही बड़ा कारनामा करता है सरकार के लिए, सरकार की नज़र में उनके जो कारनामा होता है वो उनका, उसके लिए सरकार उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, सराहने के लिए एक खिताब देती है, एक नाम देती है, उसे खिताब कहते हैं। जैसे सर का खिताब है। और उसके बाद बाबाए उर्दू, मौलवी अब्दुल्ला को कहा जाता है बाबाए उर्दू। उसके बाद शम्सुल उलमा, ये भी खिताब है। नजमुद्दौला, ये भी खिताब है। और उसके बाद पद्मश्री, पद्म भूषण, ये भी हिंदुस्तान सरकार की जानिब से दिए जाने वाले नाम हैं, ये खिताबात हैं। और उसके बाद में हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब जो हमारे सदर हिंद थे, तो उनको जो है खिताब दिया गया उनके कारनामे पर, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए मिसाइल दिया, उनको एक खिताब दिया गया बाबाए मिसाइल। तो ये पता चला हमें कि किसी के कारनामे को देखकर उनकी हिम्मत अफजाई के लिए सरकार की जानिब से, याद रखिए एक बात यहाँ पे, सरकार की जानिब से, सरकार की जानिब से दिया जाने वाला नाम, जैसे बाबाए उर्दू,
उर्दू, हाँ, बाबाए मिज़ाइल, बाबाए मिज़ाइल, बाबाए उर्दू, बाबाए मिज़ाइल, शम्सुल उलमा, दबीरुल मुल्क, ये तमाम जो है सरकार की जानिब से दिए जाने वाले नाम को खिताब कहा जाता है, खिताब कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों। तो ये जो थे हमने इसमें अलम और इसमें खिताब पढ़ा, तो इंशाल्लाह अगले वीडियोस में हम लक़ब, कुनियत और तखल्लुस क्या है देखते जाएंगे। तो वक्त लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ। कट करते हुए लक़ब और कुनियत को अगले वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे दोस्त और अहबाब भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।